सहारनपुर में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टरेट परिसर को घेर लिया। ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, लगातार सामने आ रहे परीक्षा पेपर लीक मामलों, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े समस्याओं को लेकर किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सिंह राणा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सुबह से ही जिला कांग्रेस कार्यालय पर एकत्र हुए। यहां से उन्होंने बाइक रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टरेट परिसर पहुंची। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। कलेक्टरेट पहुंचने के बाद प्रदर्शन और अधिक तीव्र हो गया, जहां कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने अपने संबोधन में सबसे पहले बढ़ती महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण आम जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने घर घर के बजट को बिगाड़ दिया है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार इजाफा होने से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग दोनों ही गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जिससे आम नागरिक का जीवन कठिन होता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि देश में रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं, जबकि नई भर्तियों की प्रक्रिया धीमी और अस्थिर बनी हुई है। इससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों के कारण निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। इसके साथ ही हाल के समय में सामने आए विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों को लेकर भी कांग्रेस ने गहरी चिंता व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्र छात्राएं कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल हो सके। किसानों से जुड़े मुद्दे भी इस प्रदर्शन का अहम हिस्सा रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही, जबकि बढ़ती लागत के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसके अलावा कृषि उपज के उचित मूल्य न मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। नेताओं ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाकर केवल राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार की तरफ से कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। राणा ने कहा कि जनता लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव से परेशान है, लेकिन सरकार इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मांग की कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि छात्रों का भरोसा बहाल हो सके। इसके साथ ही बेरोजगारी को कम करने के लिए ठोस रोजगार नीति बनाने की भी मांग की गई। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस ज्ञापन में महंगाई पर नियंत्रण, बेरोजगारी कम करने, किसानों की समस्याओं के समाधान और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रमुख मांगें शामिल थीं। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और जनता के हित में आवश्यक कदम उठाएगी। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कलेक्टरेट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी गई, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश और नाराजगी स्पष्ट रूप से देखने को मिली। देखिए, ये मांग पूरे देश की मांग है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी निरंकुश होकर के इस देश के जनता की खाल उतारने में लगे हुए हैं। लगातार महंगाई, चारों तरफ जनता को महंगाई से घेर लिया है। जितने टैक्स, जितने कर लगा सकते हैं, जितना खून इस देश की जनता का चूस सकते हैं, उतना खून चूसने में भारत सरकार लगी हुई है। हमने आज प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से इसीलिए किया कि ये सरकार चेते, और इसको चेतावनी देने के लिए कि अगर आपने इस महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया, आप लगातार डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं, उनके इशारे पर देश की जनता पर टैक्स लगा रहे हैं, तो हम इस देश की सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आपने अंकुश नहीं लगाया तो बहुत जल्द दिल्ली का घेराव किया जाएगा और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी देश की जनता जंतर मंतर पर इस देश की सरकार को घेराव करेगी।